जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र जीन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, श्वेत फिच्चाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से देश की राजधानी दिल्ली की धड़कन कनॉट प्लेस की धर्मनगरी राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में विगत 3 से 7 फरवरी 2024 के मध्य श्रीमद जिनेंद्र जीन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भव्याति भव्य रूप में किया गया, जो राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से चतुर्थ पटाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग, सप्तम पटाचार्य श्री 108 अनिकांत सागर जी मुनिराज सत्संग एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग एवं गणनी आर्यका श्री 105 चंद्रमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में भव्यता के साथ आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, महोत्सव की तीसरी कड़ी में आपको दिखाते हैं दिनांक 5 फरवरी 2024 को आयोजित हुए तप कल्याणक महोत्सव के मनभावन दृश्य। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। धर्म स्नेही बंधुओं, देश की राजधानी दिल्ली की धड़कन कनॉट प्लेस की धर्मनगरी राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में विगत 3 से 7 फरवरी 2024 के मध्य श्रीमद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भव्याति भव्य रूप में किया गया। यह महोत्सव श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग, सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 अनिकांत सागर जी मुनिराज सत्संग एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग एवं गणनी आर्यका श्री 105 चंद्रमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में भव्यता के साथ आयोजित किया गया। महोत्सव की तीसरी कड़ी में दिनांक 5 फरवरी 2024 को तप कल्याणक महोत्सव के मनभावन दृश्य दिखाई दिए। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस पंच कल्याणक महोत्सव के चतुर्थ दिवस यानी 5 फरवरी 2024 को प्रसंग था तप कल्याणक का, जहां मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने प्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक, शांति धारा एवं अर्घ्य समर्पण के साथ किया। भगवते श्रीमते पवित्र सरोजले जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो जिनाणं, नमो ओहि जिनाणं, नमो परमोहि जिनाणं, नमो अनंतो हि जिनाणं, नमो। प्रातःकालीन अभिषेक एवं शांति धारा करने के उपरांत भक्तों ने भक्तिपूर्वक प्रभु का पूजन किया। जहां पूजन के दौरान भक्त अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, तो वहीं इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी बहुमूल्य ज्ञान से भक्तों को परिचित करा रहे थे। कर बिनती भगवान जिनेंद्र देव की समकक्ष कहते जिनेंद्र परमात्मा के यहाँ निवृत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, कल्याणक कर देते। मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य हमें मिलता है। हम जयपुर जाते हैं, प्रतिमा को लेकर आते हैं। ओम प्रियोन सिद्धाचार्य पद्य सर्व साधु पंच परमेष्टि पुनमार्गम पामति शाहा विधाई स्वस्ति प्रलोक गुरुवे जिन पुंगवाए स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय ओम स्वस्ति प्रकाश संयोजितं मयाये स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना परिविश्वा बुद्ध के व्योगा स्पुरमणि
विडजले मलोषधीशा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षयोना दीप्तं च तुतं च ततमुग्रं घोरं तपोघो भकाम अस्ताः ब्रह्मा परम घोर गुणाश्चरन्तः स्वस्ति सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव निधि रीति मंगल पाए शिव कांता बरे चल रे राही चल चल रे राही चल। भक्तिमय वातावरण में भजनों की ऐसी बेयार बही कि श्रावक श्रेष्ठ ही स्वयं को भक्त नृत्य करने से रोक नहीं पाए। रोग दूर कर विमुक्ति घाट बनेंगे जिद्दत की जो वंदना काल करे हैं विचित्र स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं जिनालयों को जो भजे ये कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। आया भक्ति बस कोटि कोटि प्रणाम आ गया हूँ तेरे द्वार आ गया हूँ तेरे द्वार चलते चलते तेरे द्वार चलते चलते हो मस्तक झुका रहा हूँ मस्तक झुका रहा हूँ तेरे द्वार चलते चलते आ रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी हे द्वादशांग वाणी हो। पूजन के दौरान क्रमानुसार भक्त अर्घ्य अर्पित कर असीम पुण्य का संचय करते नजर आ रहे थे। श्री महाराज हो ओम ह्रीं विदेश विद्वान विशंकरूपनमा जलादि रघम पामते श्रेष्ठं फलं भक्ति सिद्धानं युगपत्कमाय विमलं सेनोत्तरं वांछितम् ओम नमो सिद्धाणु सिद्ध्यक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर श्री चंद्रनाथ तुझ चंद चरण चंद लगे मन वस्तन जगते मंदे आत्म ज्योति जगे। तो इनके चरणों आना अच्छा लगता लगता है इनके चरणों आना अच्छा लगता है सोनागिर में सोना सदा बरसता है ये पतवार हरने सारे जग की पीर अब आ जाओ परिहार प्रभु जी कितने सुंदर हो प्रभु जी की ध्वनि गणधन ने सुनी अंग रचि चुन ज्ञानमयी सो दिन वरवाणी शुभ सुखदानी त्रुवन मानी भूत भय विश्वादी विराज चतुर्विंशति तीर्थंकर पुरमा जन्म कल्याण प्राप्ते विश्वादी विराज चतुर्विंशति तीर्थंकर पुरमा जन्म कल्याण प्राप्ते अर्घम महार्घम द्रवपामि आइएगा पूजन के उपरांत हवन का आयोजन हुआ जिसमें विधि विधान से आहुति अर्पित की गई। ओम आपको यज्ञ कुमार देवनात्रा गच्छामि पुष्पांजलि क्षिपेतो अर्घ्ये ओम आपको यज्ञ कुमार देवनाजलादि अर्घ्यं गणं समर्पयामि स्वाहा इसे देवी कुमार अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। अब 20 वाली कटी रखो इंद्राग्र धरे आगति ओम शाम सदाशिव पन्नाशम ओम इंद्र नेत्राचा भद्राकनया चरकापुना तौवी वर्तयन्ति ओम आपलं नवदति देवपदी देवनवाज समर्पयामि ओम आपलं पश्चिमस्थिति देवनवाज समर्पयामि ओम हिमज्ञान धर्ममंडल समर्पयामि स्वाहा। सभी स्वाहा बोले ओम निश्चितेभ्या ओम दूषित्वा ओम निश्चितेभ्या ओम काटेभ्या ओम सर्वसाधुभ्या ओम धर्मे
तत्सवितुर्वरेण्येभ्यः ओम पिनागमेभ्यः ओम दिग्विजयेभ्यः ओम दीनचैतन्येभ्यः ओम समितकृष्णाय नमः ओम समित्राय नमः ओम समितचारित्राय नमः। इसके बाद बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। और पिछले 2 दिनों में आपने राग रूप को देखा कि जन्म हुआ, गर्भ में पहले आए, फिर जन्म हुआ, उत्सव मनाया गया, महोत्सव मनाया गया, पूरा राग रूप में उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन अंतर इतना है कि घर में जब बालक बालिका का जन्म होता है वहां पर भी राग होता है, यहाँ पर भी राग है, लेकिन वह घर में फंसाने वाला राग है और ये घर से छुड़ाकर वीतरागता के पद पर बढ़ाने वाला राग है। राग दोनों ही होते हैं, एक राग आपको फंसा देता है और एक राग आपको उठा देता है। इसी क्रम में अब समय था आचार्य श्री 108 अनिकांत सागर जी महाराज के मुखारविंद से आशीर्वचन श्रवण करने का। धर्म होगा और जहां धर्म होगा वहां पर श्रद्धा होगी। श्रद्धा और भक्ति ये कहां मिलती है? ये दुनिया की अनमोल और अद्भुत चीजें न किसी से ली जा सकती है, न किसी को दी जा सकती है। इनका आधार है भावना। जैन फिलॉसफी का सारभूत तत्व क्या है? तीर्थंकरों की देशना जिनवाणी का सारभूत तत्व क्या है? परिणामों की परिणति। ये पंचकल्याणक क्यों आप कर रहे हैं? हम लोग पंचकल्याणक के लिए क्यों आए? भोगी का जीवन हो, चाहे योगी का हो, चाहे रोगी का हो, सब भावात्मक रूप से जुड़े हुए। तत्पश्चात परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ। पंडित कैलाश चंद जी कहते हैं कि यदि आदिनाथ पुराण यदि हमारे बीच में ना होता तो हमें अपनी जैन संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। जैन संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना है तो सभी को एक बार आदिनाथ पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा ऋषभदेव का परिवार कि सभी जीव मोक्षगामी हो जाएं। सारे के सारे मोक्षगामी जीव एक ही परिवार में जन्म लें, सभी दीक्षा लें, सभी शिक्षा लें और आत्म कल्याण करें, आत्म उद्धार करें। कितना पुण्य। अब समय था महोत्सव में पधारे महानुभावों का सत्कार करने का। साथ ही इस दौरान भव्य वेदी जी पर मांगलिक क्रियाएं की जाती है। साह स्वय संपत्ति सिद्धा बंदी मोनिचम जय मंगल भूदानम विमलानम दंशनम मयानम तैलो ये सेरानम नमो सदा शबु सिद्धानम सम्मतुनान दंशन वीरे शोभम तभी भवकरणम अग्रु। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक की अन्नप्राशन विधि संपन्न की गई, जिसके बाद महाराज नाभिराय का दरबार लगाया जाता है, जिसमें इंद्र द्वारा युवराज की वैवाहिक सम्मति एवं विवाह संस्कार की क्रियाएं की गई, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बना। तेरा मुखेड़ा शादी का टुकड़ा
लगे में भीग लेना को तिलक लगाओ में देखो सजाओ में ओ आदि जी बुला भली के और फिर उठना भल के अरे बन्नी तुम्हारी कुंवारी रह जाती बन्नी तुम्हारी कुंवारी रह जाती मानो पति का एहसास जो बन्नी ने हाथ में दिया मानो पति का एहसास जो बन्नी ने हाथ में दिया काली बिलैया समुद्र पे कूद गई काली बिलैया और यहाँ सभी खुशियां मनाते हैं तभी नेक अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया सजी गई सजी गई सजी गई सजी गई बरसाए मेरे आदि राज आए मेरे वहीं इस दौरान दीक्षा महोत्सव की क्रिया को भी संपन्न किया जा रहा था। अकम्ब छपक श्रेणी आरोढ़ संस्कार स्प्रद विस्प्रदु ओम ह्रीम ईहरदे अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्प्रद विस्प्रदु ओम ह्रीम ईहरदे अध प्रवतीकरण प्राप्ति संस्कार स्प्रद विस्प्रदु ओम ह्रीम ईहरदे पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान संस्कार स्प्रदु स्प्रदु ओम ह्रीम ईहरति अपूर्व कर्ण प्राप्ति संस्कार स्प्रदु स्प्रदु ओम ह्रीम ईहरति अनिवृत्ति कर्ण प्राप्ति संस्कार स्प्रदु स्प्रदु ओम विवाह की क्रियाएं होने के उपरांत आदि कुमार के राज्य तिलक कर राज्याभिषेक किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र सहित समस्त इंद्रगण नाना प्रकार की भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। तीर्थ राजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा मिहि हो जग पूज्य प्रभु वृषभदेव जगपाल मिहि हो जग पूज्य प्रभु वृषभदेव जगपाल ओम ह्रीं श्री तीर्थ राजस्य राजतिलकम् आरोपयामि महाराजा आदिनाथ की जय हो महाराजा आदिनाथ की जय हो इस बीच सुंदर भक्ति नृत्य को भी प्रस्तुत किया जाता है।
इस दौरान आदिनाथ के दरबार में मंदसौर के सांसद जी का भी आगमन होता है। इसी पावन श्रृंखला में लोग अपनी समस्याओं को लेकर महाराज के समक्ष आते हैं। तब आदि कुमार जी उन्हें छठ कर्मों का उपदेश देते हैं। आओ पार्थ, बोलो किस लिए आए हो? जिसमें कल्प वृक्ष करते उनमें मुझे जीवन यापन की सभी सामग्री मिल जाती थी। धीरे धीरे कल्प वृक्ष ने वह सामग्री देना बंद कर दी और महाराज आज अशुभ कर्म का उदय ऐसा आया कि सभी वृक्ष सूख गए। महाराज केवल ठूठ पड़े हैं, अब जीवन कैसे चलेगा? महाराज मैं नहीं जानता था कि ऐसी विपत्ति आएगी कि शरीर पर पत्ती आ जाएगी। ये भी दिन देखना पड़ेगा महाराज, सोचा नहीं था। हे महाराज भूखे भजन ना होए गोपाला। इस ओम में पंच परमेष्ठी सब समाहित हैं। आप इनका ज्ञान करें, स्वयं पढ़ें और दूसरों को पढ़ावें। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसके बाद नीचे का जो दंड में ये जो गठली बन रही उसी के एक एक पोरी को तोड़कर आप इसको अगर मशीन के माध्यम से रस निकालोगे, इससे गुड़, शक्कर, खंड, अनेक प्रकार के मिष्ठान्न बनाकर आप अपनी और दूसरों की क्षुधा पिपासा को, भूख को शांत कर सकते हो। इतना बड़ा उपक्रम इस प्रकृति ने हमें दिया है। तत्पश्चात महाराज आदि कुमार जी ने अपनी दोनों बेटियों ब्राह्मी एवं सुंदरी को शिक्षा दी। उपाध्याय और साधु ये 5 परमेष्ठी हैं। हमेशा हमें इनकी आराधना करनी चाहिए, इनके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने संपूर्ण जीवन को दुख ग्रहण करोगी? हाँ पिताजी। बेटी आपको अंक विन्यास के लिए बिंदु, रेखा वृत्त, अर्धवृत्त, कोण वृत्त संबंधी ज्ञान प्राप्त करना होगा। जो आ गया पिताजी। बेटी आपको जीवन का गणित समझने के साथ कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय करके ज्योतिष विद्या, खगोल विद्या एवं करुणायन योग के द्वारा आत्मा के विज्ञान को भी समझना होगा। समझोगी ना? जी पिताजी। तत्पश्चात स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से महाराज आदि कुमार के दरबार में सुंदर नृत्यांगना नृत्य करने के लिए उपस्थित होती है और उसकी नृत्य करते करते मृत्यु हो जाती है। इस दृश्य को देखते ही महाराज आदि कुमार को सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाता है। अंतर मुहूर्त की नीलांजना को वहां पर प्रस्तुत कर देता है। आपने देखा यहाँ पर एक नहीं 2 नीलांजना नृत्य करके गई, सभी देखते रह गए। यही दृश्य प्रभु आदिनाथ स्वामी के दरबार में हुआ था। एक नीलांजना की मृत्यु हुई, दूसरी नीलांजना उसी क्षण प्रस्तुत हो गई। महाराजा आदि कुमार को वैराग्य होते ही स्वर्ग लोक से लोकांतिक देव उपस्थित होकर महाराजा के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। विरक्त होने का विचार किया, ये सर्वोत्तम है। नाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। अंधन से मुक्ति प्रदायिनी यह दिगंबर मुर्दा ही परमावश्यक है। यदि लोग भगवान संसार के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, अतः त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। ऋषि पुष्पांजलि क्षिपामि। तदुपरांत महाराजा अपने पुत्रों भरत एवं बाहुबली को बुलाकर उन्हें अपना राज्य सौंप देते हैं। जैसे कि महाराज आदिनाथ प्रभु दीक्षा के लिए गए, भरत और बाहुबली दोनों पुत्रों के लिए आमंत्रित दिया गया। भरत महाराज के लिए ये वही भरत महाराज हैं जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके लिए अयोध्या का अधिकार आ गया। महाराजा भरत की, महाराजा भरत की। तीर्थकर शिष्य नपश्य पीठे
सैव देवो जिन्बिम्ब एषा मद्वेति चित्ते सुविराजयामि ओम हरिवरम तीर्थंकर प्रतिगति कृष्ण परपीठे तिष्ठा तिष्ठा। हाँ वस्त्राभरण स्वर्ग से आए। इसके बाद महाराजा आदिनाथ जी स्वर्गों से लाई गई पालकी में आरूढ़ होते हैं, जिसे संयम धारण करने वाले मनुष्य ही उठाकर वन की ओर ले जाते हैं। इस वैराग्यमय दृश्य को निहारने वाला प्रत्येक जीव भावुकता के साथ इन पलों की अनुमोदना कर रहा था। लाल नहीं जाओ मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। हो सो गए थे तुम्हें मेरी, सो गए थे तुम्हें मेरी, हो मुझे और न तरसाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। हरी भरी डाल से रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको कोई प्रभु को बिहार से। ओ उड़ी चला पंछी श्री से निवेदन करूंगा, पुष्प क्षेपण करेंगे बट वृक्ष के ऊपर। सेवन की दत्त भूजन खरा यश चैव प्रभावा महाराज आदिनाथ जी वन में पहुंचते हैं, जहां परम प्राचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ने अपने करकमलों से दीक्षा संस्कार प्रदान किए। जाने न जाने किया। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का आगमन होता है, जो सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन वंदन करने पहुंचते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। ज्ञान नहीं होता, दुनिया में कुछ हासिल करना है तो कुछ सहना पड़ता है। बिना चोट के तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। पाषाण को भगवान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। योग संयोग देखिए, दिल्ली की धरती पर जब कब्जान रखा था तो पहली बार यही कनॉट प्लेस था, यही मंदिर था और यही मुनि महाराज थे। और तब हाथ पकड़ के प्रज्ञ सागर जी ने कहा, महाराज जी पंच कल्याणक होना है, आपको शामिल होना है। हमने कहा कैसे संभव होगा, हमें तो बहुत जल्दी निकलना है। उन्होंने कहा सब संभव होगा। फिर नीचे एक छोटी सी सभा हुई, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, धीरज जी, जैन जी वगैरह, तब नारियल चढ़ाया, पंच कल्याणक में आप विराजेंगे। हमने कहा कैसे जमेगा, लेकिन जब बीज बोया जाता है तो पेड़ पौधा जरूर होता है, पेड़ जरूर लगता है, फल जरूर आता है। सुप्रीम तत्पश्चात पूज्य गुरुवरों द्वारा अन्य जिन बिंबों पर भी दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए।
दश संयमात्र शीलता संस्कार परम चतुराशीति। जैनेश्वरी दीक्षा यानी दुनिया की संपूर्ण वस्तुओं से मोह माया त्याग कर सभी से राग द्वेष के बिना सिर्फ आत्म कल्याण कर मोक्ष पथ की ओर बढ़ना है, जिसकी ओर प्रभु आदिनाथ जी भी बढ़े थे और वही दृश्य हम देख रहे हैं। प्रभु यारति सत्यान संस्काराय स्फुरतु। ओम यारति सत्यान संस्काराय स्फुरतु। ओम यारति चंद्रवती माता जी की जय। ओम ह्रीं नमो हरिहंगाणं भवन्तरवासिने सटजीविकाय रक्षणार्थ मार्दवादी गुणोपेतम् इदं विच्छिदापकरणं। इसके बाद संध्याकालीन आरती का आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने प्रभु भक्ति में झूमते हुए श्री जी की आरती उतारी। हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम। पहली आरती श्री जी राजा, भव नदी पार उतार जिहाजा भव। और इसलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे छम छम छम। जय हो। दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, मन करता है दर्शन को चलो, दर्शन को चलो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे छम छम छम। साथ ही पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ।
शुभ दिन है कि जिनको हम अभी तक पाषाण के रूप में देख रहे थे, अब वो आज मुनि के रूप में हुए हैं, सागर के रूप में हुए हैं। उसी पत्थर में आज तप कल्याणक के बीजारोपण के माध्यम से, अंकन्यास के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से उन्हीं का नाम आदि सागर, धर्म सागर आदि नाम रखे गए हैं। पाषाण भी परमात्मा यदि बनता है तो उसकी भी प्रक्रिया होती है, और मनुष्य को भी यदि मुनि बनाया जाता है तो वो भी दीक्षा होती है। तब कहीं वही व्यक्ति, हमारे आसपास रहने वाला ही व्यक्ति, जब उसमें 28 मूल गुणों का आरोपण हो जाता है तो मुनि बन जाता है। जिसके साथ ही दिनांक 5 फरवरी 2024 को आयोजित कार्यक्रमों का समापन सानंद रूप में हुआ। दर्शकों, देखा आपने पंच कल्याणक महोत्सव के तृतीय दिवस आयोजित तप कल्याणक महोत्सव में किस तरह भक्तों ने गुरुवरों के पावन सानिध्य में धर्म लाभ अर्जित किया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन महोत्सव की चतुर्थ कड़ी में हम आपको दिखाएंगे 6 फरवरी 2024 को आयोजित हुए कार्यक्रम की मनभावन झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय।